जाओ। हाँ नहीं नहीं, हो गई मुलाकात, हो गई मुलाकात, हो गई। हाँ अभी आप कहाँ गए स्वराज जी से मिलने के बाद? देखिए, मैं आज महेंद्र जी की माता जी जब नहीं रही तो मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन किसी कारण मैं पहले नहीं पहुंच पाया था। तो आज परिवार के बीच में बैठने का मुझे मौका मिला, दुख बांटने का मौका मिला। माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। माँ का जो स्थान होता है वही हम भगवान का स्थान मानते हैं। वो हमें जीवन देती है। उनके ना रहने पे जो परिवार को दुख हुआ, और आज मैं उन के दुख में परिवार से मिलने और दुख बांटने आया था। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से गौरव पांडव कर रहे हैं गंगा की पुलिस से, उससे क्या? देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के जितने लोग हैं, महाभारत, रामायण और हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया और समय समय पर जो दर्शन का है हमारा रास्ता, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो। और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान, जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? जैन चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने मैं आपसे कहता हूं, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि बताओ कौरव कौन है, पांडव कौन है। अरे अब सवाल से मत भागो। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, आपको बजट मिलता है, उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। देखिए मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूं, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मूड ऑफ नेशन में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती यूपी में दिखाई पड़ रही हैं। अरे क्यों मूड ऑफ नेशन बोलते हो? ये बोलो मूड ऑफ कैश। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश, जहां कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे। कांग्रेस ने 20 सीटों पर राहुल गांधी ने कहा है देखिए जीत ही, देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते हैं 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीती गठ जनता भी यही चाहती है
कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। जो लोग क्योंकि वो जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सोचिए जो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दे दी। ये रोजगार है। नौकरी नहीं मिल रही अब, और नौकरी मिलेगी तो उन्हें संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग भी हमारी मदद करें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। आपके कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, आप तो शामिल होने की बात कर रहे हैं। जब पहुंचेगी तब आप भी आ जाना कैमरा लेकर के। हम तो आएंगे सर, लेकिन आपके कार्यकर्ता तैयार नहीं है। आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है। तैयार नहीं हो रहा है, आपके पदाधिकारी तैयार नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, आपने 11 सीटें दी। वो 20 बात सीटें 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना जी, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतारेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी देखिए सर्टिफिकेट का, इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े सर्टिफिकेट से। मोदी सर, जी सर, मोदी जी अभी से अखिलेश जी, बीजेपी 400 पार की बात कर रही बातचीत हो जाएगी। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। सवाल 400 पार का नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है? 30 में। जयंत चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया, कहा है आप ही और देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। सवाल उठ रहे हैं सर। जो बातचीत है वो होगी बातचीत। मंदिर और वजू खाने का दरवाजा रात में खोला गया। मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपने, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा। मैंने न्यायालय पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन सवाल तो चतुराई का है ना सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? अगर वो किसी और न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। जनोज आराम से।